इसराइल और फ़लस्तीन के अंदर इस वक्त जो जंग का समा है और भारत अपने दोस्त इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर आपको जंग करने के लिए फौजें चाहिए, फौजें भी देंगे, मिसाइल देंगे, ब्रह्मोस देंगे। हमारे जो प्यारे ज़ैद हामिद साहब हैं, उनकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है भाई सोशल मीडिया पे, और वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तैयारी कर रहे हैं और ये तैयार हो चुके हैं गज़ा की तरफ, जो है ये किसी भी उससे जो पतली गली से निकलने वाले हैं। तो तैयारी देख लीजिए आप। इजराइल के ऊपर कर दिया हमला और अब इजराइल ठोक रहा है। और बॉस, इजराइल जो ठोक रहा है ना दोस्तों, इजराइल जो ठोक रहा है, हिंदुस्तान तक चीखें निकल रही हैं। कोई आपके पास जवाब है, कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक हो क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत, हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया, पास एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। बात कर रहे हो? इंडिया के पास कुछ भी नहीं है मैम, इंडिया के पास कुछ है। इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है। भाईजान मेरी बात, और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है, इंडिया नहीं है एटमी ताकत। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इजराइल अब ठोक रहा है हमास को। अब अमेरिका भी बोला है कि आप लड़ो और हथियार हम देंगे। अब ये सब देख पाकिस्तानी बौखलाए हैं और पाकिस्तानी में जग गया है जज्बा। अब वो बोल रहे हैं हमारे पास एटॉमिक पावर है, हम अब फलस्तीनी को साथ देंगे, और लाल टोपी भी तैयारी कर लिया है पूरा जंग लड़ने के लिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि क्या चल रहा है पाक मीडिया में और पाकिस्तानी पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। इसराइल जो कि यहूदी मुल्क है, उसने फ़लस्तीन पर इस वक्त जो है हल्ला बोल दिया, क्योंकि हमास के जो लोग थे उन्होंने इसराइल पर हमला किया। अब बदले में इसराइल जो है फ़लस्तीन को बर्बाद करने वाला, और पूरा वेस्ट जो है सपोर्ट के इंडिया स्पेसिफिकली इसराइल के साथ खड़े हैं। इंडिया मैम हमसे पहले भी जेलस होता था, अभी जेलस हो रहा है। ठीक हो गया, क्या है हमारे पास जो इंडिया हमसे जेलस हो रहा है? इंडिया को ये डर है, उनके पास एटमी ताकत, हमारे पास नहीं है। ठीक हो गया, एटमी ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है इंडिया के पास। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है मैम, इंडिया के पास कुछ है। इंडिया के पास भी एटमी ताकत है, पाकिस्तान के पास है। भाईजान मेरी बात, और इंडिया तो बेटा हमसे पहले एटमी ताकत है, इंडिया नहीं है एटमी ताकत। बस कलमे की ताकत नहीं है, उनके पास भी सब कुछ है। फौज भी ज्यादा है हमसे, सब कुछ ज्यादा है हमसे, बड़ा मुल्क है ना भाई। कलमे की ताकत है। देखिए, मुसलमान होने पे फख्र। उनके 10-12 आदमियों का हमारा एक आदमी उनके लिए काफी है। तब था ना जब आमने सामने होते, अब तो आसमानों की जंगी हो रही है, मिसाइलों की। अब इसमें इंसान क्या करेगा? हमारा F-16 कौन सा F-16, वो उनके 100 जहाज तबाह कर सकते हैं, एक F-16। ठीक है, राफेल देख लें, कुछ भी नहीं हो सकता, राफेल कुछ भी नहीं हो सकता, उनका ब्रह्मोस देख मैम, लें। कुछ भी नहीं हो क्यों सकता आंखें मीच लेते हैं? मैम नहीं, हम आंखें मीच, हम आंखें खोलकर सीना तान के खड़े हैं। क्या कह रहे हैं? मुसलमान ऐसे करते हैं? ओए आंखें बंद कर लेते, कोई उनका साथ देता है फलस्तीन का? कोई भी नहीं दे रहे। मुसलमान इकट्ठे हो रहे हैं, कोई अरब ताकतें हो रही हैं। पाकिस्तान एटमी ताकत है, पाकिस्तान क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं कर रहा। ये लोग हम कहते हैं हम इसराइल को, हम कहते हैं हम इसराइल क्या करता है? पाकिस्तान कर्ज लेता है ना, तो फिर गुलामी करता है, गुलामी करता है ये अंग्रेजों की। तो ये हिम्मत करें हाँ, आगे बढ़े, नहीं होता आगे। ये डरते हैं हमारे मुसलमान अंग्रेजों से, यहूदियों से, क्योंकि लेके खाते हैं, ये खाते हैं, बाहर डॉलर लेके जाते हैं, बाहर जायदादें बनाते हैं। हमारे कौन नहीं बड़े बड़े जायदादें बाहर बना रहे, सारे सब लंदन में, सब तो लंदन में जाते हैं, कोई कहाँ जाते हैं, कोई कनाडा में जाते हैं। वो आए हैं सारी जायदादें इधर लेके, पाकिस्तान का कर्जा उतरे। सब जो जितने हमारे बड़े बड़े लीडर है, हर चीज। अच्छा, हम कहते हैं हमने इसराइल को नहीं मानना मुल्क, क्योंकि वो फलस्तीन पे जुल्म करता है। तो फलस्तीन के साथ भी तो खड़े नहीं ना हो रहे। हाँ जी, यही तो बात है, फलस्तीन के साथ कोई खड़ा नहीं होता मुसलमान। ये मुसलमान कह रहे थे गाँव में। इजराइल इनको ठोक रहा है दोस्तों। और अब जो बात हुई है ना इजराइल में, मैं आपको बताता हूं स्टोरी क्या है पूरी। आप सुनेंगे, आपको मजा आ जाएगा। इजराइल ने आर्टिकल 40 LF, एक ALEPH आर्टिकल 40 LF है, ये इजराइल ने इन्वोक कर दिया है। और दोस्तों, ये हुआ है 50 साल के बाद। ये आर्टिकल है क्या बेसिकली, और इसके पहले कब इन्वोक करा गया था? यह आर्टिकल इन्वोक करा गया था 1973, जब यौम किपुर की लड़ाई हुई थी। यौम किपुर की लड़ाई भी ऐसे ही विश्वासघात से ही शुरू हुई थी, जैसे इस बार हुई है ना विश्वासघात से शुरू। शबात का दिन, शबात का दिन यानी कि सैटरडे का दिन, जिसमें कोई भी यहूदी काम नहीं करता। वो उनके लिए एक होली दिन है, एक पाक दिन है, एक पावन दिन है, और उस दिन यहूदी काम नहीं करते।
यहूदी उस दिन प्रेयर करते हैं, रिश्तेदारों से मिलते हैं, लेकिन उस दिन काम नहीं होता। मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जब हम चाणक्य डायलॉग्स का कॉन्क्लेव करते थे ना, जिसमें आर्मी चीफ आए थे, CDS आए थे और बाकी सब लोग आए थे दोस्तों, तो उसमें हमने इजराइल के एम्बेसडर साहब हैं, हमने उनको भी बुलाया था। हमने बोला सर आप भी आइए, आप यहाँ पे आएंगे, आप बातचीत करेंगे, बड़ा अच्छा लगेगा, लोगों का हौसला बढ़ेगा, आप आइए। तो उन्होंने बड़े विनम्रतापूर्वक मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला मेजर साहब सैटरडे है, शबात है, मैं आ नहीं पाऊंगा, आप अगली बार बुलाइए, आप मुझे, आप फ्राइडे को बुलाइए, थर्सडे को बुलाइए, किसी भी दिन बुलाइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन उस दिन मैं कुछ नहीं करता। और ये इजराइल की स्टेटेड पॉलिसी है, यहूदी उस दिन कुछ नहीं करते, क्योंकि उस दिन सिर्फ भक्ति में लीन रहते हैं यहूदी। और वही दिन चुना हमास ने अटैक करने के लिए। दोस्तों साउथ से अटैक करा जब उन लोगों ने, तो उन लोगों ने मोटरसाइकिल पे भी थे, वो लोग गाड़ियों में भी थे, तार काट के पैदल भी आ गए, कुछ लोग पिकअप ट्रक्स पे आ गए, कुछ लोग नाव में आ गए। और उन्होंने जो सबसे पहले कुछ जो हमले हुए थे सबसे पहले, उसमें से एक था, एक कॉन्सर्ट चल रहा था, कॉन्सर्ट पे उन्होंने हमला करा। दोस्तों कितने लोग मारे गए, 200 से ज्यादा। और दोस्तों वहां पे उन्होंने क्या करा मैं आपको बताता हूं। आप समझ लीजिए हजारों लोगों का एक हुजूम है, लोग खुशियां मना रहे हैं, नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। इन लोगों ने वहां पे लगाया वेपन, हथियार अलग अलग जगह से, और अंधाधुंध फायरिंग करी शुरू, अंधाधुंध। था कि जितने भी मुल्ला उलमा, ये सब मौलवी हजरात, ये तो अपने कमर बस्ता हो चुके होंगे, अपने अपने इन्होंने बोरिया बिस्तर समेट कर जो है वो कमर पे धर लिए होंगे और ये रवाना हो चुके होंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खबर नहीं आई। बल्कि ये कहा जा रहा है, बचपन में सुनते थे कि अगर पाकिस्तान ने एक बटन दबा दिया तो इजराइल नज़र भी नहीं आएगा। अब पता चला वो टीवी का बटन था। सर टीवी पे कहीं नज़र नहीं आ रहा, कोई बातचीत ही नहीं हो रही। बातचीत हो रही है कि अदालतों में इस वक्त क्या हो रहा है, और खान साहब को जो है वो दीवार तोड़ के उनके लिए जगह बनाने की बात की जा रही है जहाँ पे वो वॉक कर सकें, और इस तरह की बहुत सारी बातें चल रही हैं। लेकिन ना तो कोई गजा की बात कर रहा है, ना कोई इसराइल। आप तो देखें, मेरे ख्याल में सिर्फ कुछ लोग हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त सिर्फ वो फलस्तीनी जस्टिफाई कर रहे हैं। और मुझे ये बताएं आप कि वो उनका यौम कपूर का दिन था, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, उनके वहां पे प्रोग्राम हो रहे थे, सबत था उनका, सरप्राइज 50th एनिवर्सरी पे जाके जो किया है आपने, उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे आप? कोई आपके पास जवाब है, कोई इस्लामिक ओपिनियन आपके पास है कि जाके इनोसेंट लोगों को, जिनका नथिंग टू डू विद द फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री पॉलिसी, जिनका उनके कोई लेना देने नहीं, 900 बंदे को मार दिया जाए वहां से, फिर 150 के करीब 130 लोगों को किडनैप कर लिया जाए, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें खवातीन भी हैं। आज कतरी जो है वो आज दरमियान में वो आर्बिट्रेशन कराने की कोशिश कर रहे हैं कि खवातीन और बच्चों को छोड़ दिया जाए। इसकी कोई जस्टिफिकेशन है? और दूसरा, मैं सबसे बड़ी जो बात बताना चाहूंगा आरजू, क्या आपके पास एबिलिटी, कैपेसिटी है कि जब वो रिटेलिएट आप करेंगे आप उसका मुकाबला कर सकेंगे? आप इंडिया के जो वॉलंटियर्स हैं, जो वहाँ पे कहते हैं फ्री में जंग लड़ने वाले, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं कि बहादुर सिपाही हैं, वो कहते हैं हमें इसराइल भेजो, हम अपने दोस्त के साथ खड़े हैं, पीछे नहीं हटना इसराइल, हम आपके साथ हैं। अमेरिका कहते हैं इसराइल हम आपके साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे नौजवान हैं, ऐसी तंजीमें हैं। अगर हुकूमत उन्हें इजाज़त दे देना तो कोई ऐसा मसला नहीं, इसराइल को इतनी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन हुकूमत हमें बाहर निकलने नहीं देती। आपको शायद पता नहीं कि जितनी में ये मेजॉरिटी खड़ी है, इन सब के अंदर इतनी ताकत है कि ये एक जान होकर निकले ना तो इनके आगे इस हाथ पाँव की ताकत नहीं ना अंकल आजकल चलती। ठीक है, लेकिन जज्बा है ना, जज्बा देखे, टेक्नोलॉजी की ताकत चलती है, ये जज्बा जुज्बा क्या। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा और इन जाहिलों के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर आपसे मिलता है अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।